दोस्तों, साउथ अफ्रीका ये वो महाद्वीप है जहाँ की आवाम आज भी भूख और प्यास से मारी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की जमीन सदियों से सोना उगल रही है। फिर भी भूख से मरने वाले लोगों का ग्राफ अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा हाई क्यों है? इसके लिए जिस इंसान ने अमेरिका और यूरोप को जिम्मेदार ठहराया, क्या वो अपने देश में बचा रह पाएगा? क्या उसकी ताकत और इक्तिदार यानी सत्ता बरकरार रह सकती है? ये बातें इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इब्राहिम ट्रैओरे। दोस्तों, आखिर इस इंसान ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि लोग इसमें अफ्रीका का भविष्य यानी मुस्तकबिल देखते हैं। दोस्तों, 37 साल पहले यानी साल 1988 में अफ्रीका की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक मुस्लिम लीडर अमेरिका और यूरोप के लिए आज एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इतनी कम उम्र में ही इब्राहिम ट्रैओरे अफ्रीका के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। बुर्किना फासो ये पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश है कि जहां समुंदर नहीं है, लेकिन गरीबी इस कदर है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कहा जाता है कि बुर्किना फासो की जमीन से इतना सोना निकलता है कि यहाँ के हर शख्स को करोड़पति होना चाहिए था। लेकिन हालात इससे बिल्कुल उलट हैं और इस देश के लोग गरीबी रेखा से नीचे की भी जिंदगी गुजारते हैं। करीब 2 करोड़ 25 लाख की आबादी है इस देश की और यहाँ की अपनी 4 भाषाएं भी हैं। लेकिन इस देश में हर जगह इंग्लिश और फ्रेंच का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बुर्किना फासो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला देश है। इसके बाद क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यक लोग आते हैं। वो अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन एक इंसान जो वहाँ की फौज में कैप्टन था और जिस तरह से उसके देश का सियासी वकार गिर रहा था, लोग गरीबी में उलझे हुए थे। लेकिन अगर वो इस देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। दोस्तों, अफ्रीका के ज्यादातर देश यूरोपियन देशों के कर्जों में डूबे हुए नजर आते हैं। इस हद तक यहाँ के लोग अब सर नहीं उठा पाते, गरीब पैदा होते हैं और गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। कहा जाता है कि यूरोप ने अफ्रीका को अच्छा खासा लूटा है और आज तक लूट भी रहा है। यूरोप इस देश का सोना, खनिज और कुदरती गैस सब कुछ लेकर चला जाता है। बुर्किना फासो अफ्रीका का वो ऐसा देश है जिसकी जमीन के अंदर इतना सोना मौजूद है कि हर साल 80 से 90 टन सोना इस देश से निकलता है। फ्रांस बुर्किना फासो से सोना निकालकर अपने देश में ले जाता है और बुर्किना फासो का खजाना खाली रहता है। ऐसे में बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे आगे आए हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे ने देखा कि देश के हुक्मरान अय्याश हैं, फौज और जनता बहुत तंगहाली में जी रही है। सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाला। उसके बाद गजा के मसले पर इजराइल और उसके साथी दोस्तों का खुलकर विरोध किया और मुखालिफत की गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान का बताते हैं और कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो खुद को अकेला कभी ना समझें। आपको ये बात भी बताते चलें कि हजरत बिलाल हबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा थे और वो अफ्रीकी मूल के थे। दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के साथ ये दिक्कत हुआ करती थी कि आए दिन ISIS और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का बोलबाला था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी थी। जब इब्राहिम ट्रैओरे को ये लगा कि उनका देश बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वो खुलकर सामने आए और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया गया कि इस देश को दहशतगर्दी से आजाद कराएंगे और विदेशी ताकतों को यहाँ से उखाड़कर फेंक देंगे। लेकिन कहना बिल्कुल आसान था और करना बहुत मुश्किल। कहने को तो बुर्किना फासो आजाद था, लेकिन वहाँ फ्रांस की कंपनियों का मकड़ जाल था जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस को खदेड़ा। दोस्तों, फ्रांस इतनी आसानी से सोने के खदाने छोड़ने वालों में से नहीं था। उनकी फोर्स वहाँ पर तैनात थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने ये बयान दिया कि फ्रांस उनका देश छोड़े, नहीं तो हमसे जंग के लिए तैयार रहे। कहा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति बुर्किना फासो में उलझना नहीं चाहते थे। फ्रांस ने चुपचाप अपनी सेना बुर्किना फासो से हटा ली। कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे ये बात बहुत अच्छे तरह से जानते थे कि फ्रांस के जाने के बाद अब उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से निपटना है। लेकिन इन ताकतों से भिड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो रशिया के करीब चले गए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इब्राहिम ट्रैओरे से बेहद इम्प्रेस हुए और उन्हें आने वाले वक्त का एक बड़ा मुस्लिम लीडर बता दिया। रशिया ने उन्हें कई हथियार दिए। आज रशिया बुर्किना फासो का एक मजबूत रणनीतिक पार्टनर बन चुका है।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे का एक भाषण काफी ज्यादा वायरल हुआ था। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर ऐसे लोगों ने खूब सुना, खूब शेयर भी किया। और ये भाषण कुछ इस तरह से था और इस तरह से तकरीर की गई कि जो सियासत में दिलचस्पी नहीं भी रखता है, जो राजनीति को नहीं भी समझता है, वो भी उनका दीवाना हो जाएगा। यूरोप वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी तुम लोगों ने अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया की रेनोविजन को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की सफलता की तारीफ की? कितनी बार तुमने केनिया की कहानी सुनाई? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी इस स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका कामयाब नहीं हो सकता। यूरोप की आंखें तब खुली जब इब्राहिम ट्रैओरे ने यूरोपियन एम्बेसी अपने देश में बंद करवा दी, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इब्राहिम ट्रैओरे ने फ्रांस में स्टडी करने पर अपने देश के स्टूडेंट को बैन कर दिया। वो जहाँ भी जाते अपनी फौजी यूनिफॉर्म में जाते। इब्राहिम ट्रैओरे कहते हैं, या तो हम जीत जाएंगे या बहुत बड़ा नुकसान खाएंगे, मगर पीछे तो नहीं हटेंगे। अफ्रीका यूरोप से आजाद होकर रहेगा। ये इब्राहिम ट्रैओरे की ताकत मानी जा रही है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका गजा में इजराइल की आक्रमकता के खिलाफ उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले गया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक ये भी कहना है कि इब्राहिम ट्रैओरे की सोच में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। यही वो वजह है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे मुस्लिम नौजवानों के बीच अपनी लोकप्रियता यानी मकबूलियत काफी बढ़ा चुके हैं। कहा तो ये भी गया है कि इब्राहिम ट्रैओरे पर 20 से ज्यादा हमले अब तक हो चुके हैं। यूरोप से सीधा पंगा लेने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, जैसे ईरान को चुकानी पड़ी थी। बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे का दावा है कि बुर्किना फासो को राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर सुधार की राह पर ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके दावों पर टकटकी लगाए बैठा है। अगर इब्राहिम ट्रैओरे अपनी लीडरशिप या दावों में कमजोर पड़ते हैं तो अमीर और ताकतवर मुल्क उनके अफ्रीकी देशों में दखल अंदाजी करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इब्राहिम ट्रैओरे का ये कहना है कि वो अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं और वो किसी भी बाहरी ताकत को अपने देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। आज वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि गरीबों के बेटे, जुल्म के खिलाफ खड़े एक सिपाही और अफ्रीका की आजादी का नया चेहरा हैं। वो बड़े बड़े ओहदों में यकीन नहीं रखते, बल्कि जनता के बीच रहते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे भी हटाने का हक तुम्हारा है। उनका पैगाम सिर्फ बुर्किना फासो नहीं, हमारी इस दुनिया के लिए है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, जुल्म के सामने चुप रहना शर्म की बात है। अगर सोच पाक हो तो कोई भी आम इंसान का बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी मिट्टी, अपनी पहचान किसी और को लूटने नहीं देंगे। आज इब्राहिम ट्रैओरे लीडर बनकर उभरे हैं। आज हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।